नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। 6 जुलाई 2022 ये जो तारीख है, ये जो दिन है, वो कांग्रेस के लिहाज से संसदीय इतिहास के सबसे ख़राब दिनों में से एक गिना जाएगा। इस दिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश के उच्च सदन से गायब हो गई, मुक्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ में, जो इस समय सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और निचले स्तर तक के नेता लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात या कांग्रेस मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हैं, उससे कहीं ज़्यादा उसके लिए उत्तरदायी खुद कांग्रेस पार्टी की रणनीतियाँ होती जा रही हैं। अभी इस साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव जो परिणाम आए वो पूरी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ गए। पंजाब, जहाँ पे कांग्रेस सत्ता में थी, वहाँ से भी वो सत्ता से बाहर हो गई। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति हुई 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, वो 2017 चुनाव से भी बदतर हो गई। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें आई थीं, करीब 6.5% वोट उस समय उसको हासिल हुए थे। वहीं जब 2022 के चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस केवल 2 सीटों पर जीत पाई, 2.5% से भी कम वोट मिले। कांग्रेस के हिस्से में केवल 2.33% वोट इस चुनाव में आए। 5 सीटें गईं, वोट का परसेंटेज चला गया, 2.5% से नीचे पे सिमट गए। पर जो नीतियां और रणनीतियां हैं वो एज इट इज़ हैं, आज भी शून्य पे। 15 मार्च 2022 को जब तमाम समीक्षाओं के बाद रणदीप सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया कि जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए और पार्टी की हार हुई है, वहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया है। सोनिया गांधी की तरफ से इस्तीफ़ा मांगा गया था। उन्होंने कारण दिया था कि ताकि पार्टी का जो संगठन है उसको रीसफल किया जा सके। 15 मार्च 2022 को उस समय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपना इस्तीफ़ा सोनिया गांधी के लिए लिखा था। उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा भेजा था। इस्तीफ़ा आपके स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या लिखा था। हार की नैतिक जिम्मेदारी ली थी। फिर उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि सदैव वो पूरी निष्ठा से कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। 15 मार्च 2022 को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली होती है और तब से लेकर के आज तक, यानी इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक, कांग्रेस अभी तक अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस दर दर भटक रही है। कई बार चर्चाओं का दौर चलता है कि फलाने बनेंगे, ढिमके बनेंगे, ये नाम आए, वो नाम आए, तमाम तरीके के नाम आते हैं। ये तो चुनाव में हार और प्रदेश अध्यक्ष और ये सब इसकी बात हो गई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश का जो हाल है, चुनाव के पहले से लगातार कई अलग अलग तरीके की मांगें उठती रहीं। एक जो सवर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता और जो इनके पदाधिकारी रहे, जो नेता रहे, उनमें एक बड़ा धड़ा कांग्रेस के जो उस समय का नेतृत्व था उसके कार्यशैली से नाराज़ थे। कई प्रमुख नेता, कई प्रमुख कार्यकर्ता जो अक्सर पार्टी के संघर्षों में दिखते थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश की उनको कमान सौंपी गई तो उसके बाद कांग्रेस में एक नया उत्साह आया। ये माना गया कि कांग्रेस में बदलाव आएंगे, पर बाद में जो नतीजे आए वो बिल्कुल सिफर रहे। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी के जो करीबी लोग रहे, जिसमें संदीप सिंह और धीरज गुज्जर का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, उनके ऊपर पार्टी के कार्यकर्ताओं और तमाम सवर्ण नेताओं के द्वारा का एक जो बड़ा धड़ा है वो पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाता है। और कहीं ना कहीं इस आरोप को प्रियंका गांधी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया और उसकी जो पोस्टर गल रहीं, उन्होंने उसको सही भी साबित कर दिया कि आरोप ऐसे थे जब उन्होंने खुद संदीप सिंह पर पैसे मांगने का आरोप लगा दिया था। अब कांग्रेस एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष के लिए भटक रही है, दूसरी तरफ 6 जुलाई की बात हमने ऊपर की। 6 जुलाई का दिन
कांग्रेस पार्टी के लिए संसदीय इतिहास में इसलिए खराब रहेगा कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद से 6 जुलाई को उनके एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का कार्यकाल समाप्त हुआ। जब से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद बनी तब से ऐसा पहली बार हो रहा है कि उच्च सदन में कांग्रेस का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद जो है वो 5 जनवरी 1887 को उसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी पहली बैठक जो थी वो 8 जनवरी को इलाहाबाद के नॉर्थ हिल मेमोरियल हॉल में हुई थी। उस समय जो सदस्यों की संख्या होती थी वो 9 थी। बाद में, और उसका जो कार्यकाल था सदस्यों का वो केवल 2 साल का होता था। बाद में 1909 में नए प्राविधान बने, उन प्राविधानों के तहत सदस्यों की संख्या 46 हो गई। मोतीलाल नेहरू को विधान परिषद में कांग्रेस का पहला सदस्य, कांग्रेस की तरफ से पहला सदस्य माना जाता है। उस समय जो 46 जब इसकी संख्या की गई, जिसमें से 20 सदस्य जो थे वो सरकारी थे तथा 26 सदस्य जो थे वो गैर सरकारी हुआ करते थे। उन 26 सदस्यों में भी 20 सदस्य निर्वाचित होते थे और 6 जो है वो नाम निर्देशित सदस्य हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से पहले सदस्य माने जाते हैं विधान परिषद के। 7 फरवरी 1909 को उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। अब उनकी 5वीं पीढ़ी में जाकर के कांग्रेस उच्च सदन में, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्य विहीन हो गई है। वहाँ से अब उनका अब वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है। यानी अगर हम विधान परिषद की शुरुआत की बात करें तो 135 साल बाद, और मोतीलाल नेहरू के सदस्य बनने से जोड़ें तो 113 सालों के बाद कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में उसका नेतृत्व जो है वो ख़त्म हो गया है, उसका प्रतिनिधित्व ख़त्म हो गया है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कांग्रेस की जो स्थितियां हैं उनमें फ़िलहाल कोई बदलाव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए दीपक सिंह का जो कार्यकाल था विधान परिषद में वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार दीपक सिंह की उपस्थिति रही, तमाम आम आदमी से जुड़े तमाम मुद्दों के सवालों को उठाने के लिए उनको जाना जा रहा है। न केवल विपक्ष बल्कि सत्तारूढ़ दल भी इस बात को स्वीकार करता है। दीपक सिंह के जो सवाल जवाब हैं उनकी बात फिर किसी और एपिसोड में हो सकती है। फिलहाल हम कांग्रेस पर बात कर रहे हैं। अब जो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कांग्रेस खत्म हो गई। विधानसभा की बात की जाए तो केवल 2 सदस्य हैं, उसमें भी जो आराधना मिश्रा मोना है वो प्रमोद तिवारी की बेटी और अपने परंपरागत सीट रामपुर खास की विधानसभा सीट से, और इसके अलावा 1 सीट इनका महाराजगंज में है। 2 सीटें कुल इनके पास हैं। अब जिस पार्टी के वो 3 महीने में 114 दिनों में नया पार्टी का अध्यक्ष न मिल पा रहा हो, जो संगठन है वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, सड़क से लेकर के और सदन तक अब इनकी जो उपस्थिति है वो लगभग 0 हो चुकी है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है, जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच होता हुआ सा दिख रहा है। ना केवल दीपक सिंह बल्कि इस तरीके के कई नाम जिनको प्रदेश अध्यक्ष के लिए तमाम कार्यकर्ता कई बार उनका प्रपोजल बनाते हैं, कई बार से इस नेतृत्व के पास जो है वो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका नाम आगे बढ़ाते हैं। पर वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से खबरें आती हैं वो हमेशा से लगातार ऐसे नाम, उन नामों को मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता क्योंकि कई ऐसे नाम निकल कर के सामने आते हैं जो फिर से संदीप सिंह और धीरज गुज्जर के करीबी बताए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि जो कांग्रेस के उस जो प्रियंका गांधी के करीबी जो लोग हैं उनकी तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम निकल करके आता है या जो ऐसे लोग आते हैं उनका वो यहाँ पर जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं या जो नाराज़ धड़ा बताया जाता है जिस पे कई मुकदमे और कई सारी चीज़ें भी हुई चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी, उनमें कितनी स्वीकार्यता होगी या आम कार्यकर्ता में कितनी स्वीकार्यता होगी। खुद प्रियंका गांधी के भी इस्तीफे की मांग यहाँ पे हो चुकी है। जब इस 2022 में चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस के जो परिणाम हुआ उसके बाद खुद प्रियंका गांधी के भी इस्तीफे की मांग हुई। बहरहाल वो सारी अलग चीज़ें हैं। कांग्रेस के इतने लंबे इतिहास में उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति, देश में तमाम राज्यों में जहाँ एक बड़े समय, एक लंबे समय तक पूरे देश का नेतृत्व कांग्रेस ने किया,
लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही और अब एक एक करके लगातार उसके हाथ से तमाम राज्य निकलते जा रहे हैं। वर्तमान में 2 राज्य हैं। उसके बाद भी कांग्रेस की जो कार्यशैली है उसमें पिछले लंबे समय से कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जो इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी भटक रही है, वो कब अपने जो उसका जनाधार है, जो खोया हुआ पार्टी की जो ज़मीन है, उसको कब हासिल कर पाएगी, या किन रणनीतियों के साथ कांग्रेस अपने को फिर से उठाने का प्रयास करेगी और कब उसका ये प्रयास सफल हो पाएगा। धन्यवाद।